अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेटल स्केचर और मैं हूँ मुजाहिद हुसैन। तो आज 14 अगस्त है, तो एक मिली नगमा जो मुझे याद आ रहा है कि यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें जो आज़ादी दी उसका मकसद कतन पापा नहीं था, और जिस मकसद के लिए हम आज़ाद हुए उसका मकसद कतन ये नहीं था जो आज हो रहा है। सिर्फ आज ही के दिन आप लोग देखें, सामने नौजवान निकले हुए हैं और स्कूटर पाँ रेसिंग, और ये हमारी आज़ादी का मकसद है। और वैसे बाई पलान कहा जाए या बदकिस्मती कहा जाए, जो हमारी आवाम को मकसद दिया गया है वो सिर्फ यही दिया गया है, पाँ या फन व्हीलिंग करना या रेसिंग लगाना। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है हमारी आवाम का। तो बड़े लोग तो माशाल्लाह 21 तोपों इस्लामी भी देते हैं, 31 तोपों इस्लामी भी देते हैं, और उनके तो वारे नियारे हो रहे हैं और उनका मकसद पूरा हो रहा है। आपको एक स्टेट की जो जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी है अपने लोगों को, अपनी आवाम को कम अज़ कम जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हर हाल में बहम पहुंचाना होता है। जैसे कि सेहत हो गई, एजुकेशन हो गई और तालीम हो गई। ये 3 बुनियादी ज़रूरियात हैं। और इंसाफ की फराहमी, अदल। लेकिन हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को आज 75 साल हो गए हैं। आवाम का जोश और जज्बा दीदनी है कि आज आप डालडे की कीमत देखें तो वो जो डब्बा 500 का, 800 का 3 साल पहले था, जो 1800 का हो चुका है। लेकिन फिर भी आवाम ने 500 का झंडा लिया, 1000 का झंडा लिया, और वो उन्होंने अपने घर पे, अपनी गाड़ी में, अपने मोहल्ले में उसको लाजमी नुमाया करना होता है कि हमें एक आज़ाद वतन मिली। लेकिन हम मकसद से कोसों दूर हैं। वो चाहे हमारी आवाम हो, या वो हमारे हुक्मरान हों, या वो हमारे अदालती निज़ाम हो, वो हमारा दिफा का निज़ाम हो, वो चाहे हमारा कानून का निज़ाम हो, सारा का सारा दरहम बरहम हो चुका है। मुल्क पाकिस्तान की ख़ास बात, जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है, और जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है। ये ख़ास बात है। आज से 75 साल पहले हम अगर किसी नौजवान से क्वेश्चन करें कि यार पाकिस्तान कैसे बना, वो कहते हैं हमारे अजदाद की कुर्बानियों से बना। क्या हाल है? ठीक है। तो भाई तुसी भी आओ। आप आज़ादी नहीं मना रहे हैं? कैसे मना रहे हैं? आप क्या करते हैं? यहाँ पर काम करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे जो असल हीरो हैं वो ये असल हीरो हैं, और इनकी आज़ादी इस मज़दूरी के साथ जुड़ी हुई है कि ईंट ढोएंगे, गारा ढोएंगे, ईंटें रखेंगे, खूबसूरत पुलें बनाएंगे, फ्लाईओवर्स बनाएंगे, और ये बेचारे बैठे हैं कि आज हमारी मज़दूरी गई है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का बयान था, उन्होंने हुक्म दिया था, काम काम बस काम, इसके अलावा कुछ नहीं। असल आज़ादी के हकदार ये हमारे भाई हैं जो यहाँ पर अपना खून पसीना शामिल करते हैं इन
फ्लाईओवर्स में, इन रोड्स में, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर। लेकिन इस आज़ादी के दिन आप उस ऑफिसर को देखें जिनके आगे पीछे 3-3, 4-4 गाड़ियाँ होंगी, लेकिन इस मेरे मज़दूर के साथ कोई नहीं है। मज़दूर पाकिस्तान जब बना तब भी मज़दूर ही था, अकेला था, और आज 2021 है, मज़दूर ही रहा है। मज़दूर के मोराल को हमने ऊपर नहीं किया। मज़दूर के मोराल को हमारे अजदाद थे, वो अपने साथ खाना खिलाते थे, लेकिन इस जनरेशन ने इस मज़दूर का जो मोराल है वो डाउन कर दिया है। इस मज़दूर का मोराल बढ़ाया नहीं है। आज हम इनके साथ खाना भी नहीं खा सकते। हमारे बुज़ुर्ग हमारे सामने की ये बातें हैं, मज़दूर के साथ वो खाना खाते थे। ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे सर का ताज हैं। लेकिन हम सल्यूट करते हैं अपने मज़दूरों को कि ये दिन रात एक करके हमारे मुल्क को संवार रहे हैं, और हम उन्हें उन ऑफिसर्स के लिए भी हिदायत की दुआ करते हैं जो इस वक्त मेरे ख्याल में कोई बड़ी बड़ी मेरी तरह वेस्ट कोट लगाए हुए और ठंडे कमरों के अंदर होंगे, ठंडी गाड़ियों के अंदर होंगे, उन्हें वहाँ पर सर्दी लग रही होगी। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज इस गहमा गहमे की कैफियत के अंदर आप लोग देखें, रोडों के ऊपर बाइक्स, गाड़ियाँ और शोर व गुल, हर तरफ पाँ ही पाँ की आवाज़ें आ रही हैं, और लोग सेल्फियों में, वीडियोस के अंदर इन चीज़ों में मगन नज़र आ रहे हैं। इतने में मुझे एक शायर हैं मुशीर काज़मी, उस मुशीर काज़मी की कुछ जो नज़म थी वो याद आ रही है, वो आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ। उसको आप लोगों ने कुछ मिनट बर्दाश्त करना है। वो ये है, फूल ले कर गया आया रोता हुआ, फूल ले कर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं, कब्र इकबाल से आ रही थी सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप लोगों ने ये नज़म सुनी और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ भी पाए होंगे कि इस नज़म के अंदर मुशीर काज़मी क्या चीज़ कह रहा है कि ये जो आज़ादी के मतवाले और आज़ादी का दिन है, ये सिर्फ़ इसीलिए नहीं था, और ना ही हमें ये आधा वतन गंवारा है। इसके तो पूरे मकासद हैं, इसके इंसाफ का तकाज़ा है, इसके अदल का तकाज़ा है, इसके दिफा का तकाज़ा है, इसके कानून का तकाज़ा है कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे होने चाहिए। हम यहाँ पर चंद आपके यहाँ पर बच्चों से भी कुछ इंटरव्यू लेंगे, और आइए हम चलते हैं यहाँ पर बच्चों से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। आप आज आज़ादी के मौके के ऊपर क्या कहना चाहेंगे हमें? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार पापा भी सुना दें। आपने देखा। अच्छा बेटा, आप हमें ज़रा बताएंगे कि ये जो आज़ाद हमने मुल्क लिया, हमने जो वतन पाकिस्तान को आज़ाद किया, इसका हमें ज़रा बताएं कि मकसद क्या था? मकसद पाँ करना था या कुछ और था? हमारा मकसद दीन का। दीन था। हमारा मकसद क्या था? दीन। और दीन के अंदर तो पाँ तो नहीं होती। यस जी, ऐसे ही है ना। तो ये पाँ आपने क्यों लिया है? आपको किसने लेके दिया है? खुद ही लिया है। खुद ही लिया है। तो ये पैसे अगर हम किसी अच्छे मकसद के लिए, या हम कोई ऐसी किताब खरीद लेते कि जिस किताब के अंदर हमें पता चलता कि पाकिस्तान का मकसद क्या है, वो आपने पाँ की बजाय किताब क्यों नहीं ली? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। नहीं, आपने ये पाँ की बजाय अगर किताब ले लेते तो
अगली यौम आज़ादी के ऊपर आप किताब लेंगे या पापा लेंगे? किताब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बेटा इधर आओ, छोटे आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक। मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न शादी मुबारक। क्या हाल है आपका? जी ठीक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम। हाकिम। मोहम्मद हाकिम, हमें आप बताएं कि जो हमने मुल्क पाकिस्तान लिया है और हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियों के बावजूद ये मुल्क हासिल किया, इसका मकसद क्या था? मकसद नहीं पता हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब आपको पाकिस्तान का मतलब ही नहीं पता? नहीं, हमको पता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आज आप अपने वालिद साहब को ले जाके, अपने फादर को ले जाके, आपने आज यौम आज़ादी के दिन के ऊपर एक किताब लेनी है, जिस किताब के ऊपर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखा होना चाहिए और पाकिस्तान का मकसद क्या है, पाकिस्तान किस लिए आज़ाद किया गया था, पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया था और हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, उस किताब में लिखा होना चाहिए। वो किताब आपने लेनी है, लेंगे ना? वादा करते हैं ना? ठीक है जी ठीक। हाँ, और ये पापा नहीं लेना आपने किताबें लेनी है, ठीक है? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक है। अब आपने अपना पापा किसको दे दिया है? किसी को हैं? किसी को अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान जो हमने हासिल किया है, इस पाकिस्तान के हासिल करने का क्या मकसद था? अच्छा, पाकिस्तान का मतलब क्या है? या इलाहा। पाकिस्तान का क्या मतलब है? ला इलाहा। वेरी गुड, शाबाश जी। हमारे इस बच्चे ने हमें बता दिया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा आप हमें बताएं, इस आज़ादी का क्या मकसद है? हमने ये पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान हासिल तो कर लिया है और इसमें हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को, आप अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, दोस्त हैं, उस हवाले से हमें पैगाम दें कि उन्हें क्या करना चाहिए आज़ादी के मौके के ऊपर। ये बच्चा जी हमारे बच्चों को पैगाम देना चाहता है कि इस आज़ादी के मौके के ऊपर आप लोगों ने खूबसूरत किताबचे लेने हैं, खूबसूरत किताबें लेनी हैं और उसमें पाकिस्तान की तारीख़ लिखी होनी चाहिए और हमारे अजदाद की कुर्बानियाँ लिखी होनी चाहिए, ताकि हम तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें और हम तक ये सिर्फ पापा ना पहुँचे बल्कि हमारे पास ये तारीख़ें पहुँचें। बेटा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम क्या है? मलिहा। मलिहा नाम है आपका। मलिहा हमें बताएगी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस हवाले से हमें ये बाजे नहीं बजाने चाहिए और किताबें पढ़नी चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमें मलिहा ने बताया है कि बाजे और पाँ नहीं करना चाहिए और ना ही पाकिस्तान का मकसद आज़ादियत पाँ था हैं। और यही है कि हमारे जो बड़े बड़े इदारों के सरबराहान बैठे हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ये पापा उनके लिए है और उन्हें ये शर्म आनी चाहिए कि हमारा मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को पूरा होने दिया जाए। 1947 से लेकर आज तक मज़दूर का वही हाल है, गरीब का वही हाल है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, वतन अजीज़ के अंदर गरीब बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ये जो तफरीक है, ये तो तफरीक तो हमने हिंदुओं में पढ़ी थी कि वहाँ पर ये शोदर होते हैं और बरहमन होते हैं और वहाँ पर ये कौमों के जो फ़िरक़ा वारियत है ये होती है। हम इंशाअल्लाह इसको वतन अजीज़ के अंदर पनपने नहीं देंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप यहाँ पर हर किस्म के, हर रंग के पापा देख रहे हैं और हमारे साथ ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? खैर, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बुज़ुर्गो, आप 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है किस अंदाज में मना रहे हैं? खुशी नाल, खुशी नाल। खुशी नाल। अच्छा बुज़ुर्गो,
इस आज़ादी के साथ साथ आपने हमें बताना है कि इन बाजों का आज़ादी के साथ क्या लिंक है? बस है बाजा बजाते ने, बाजा बजाते ने। बस ये हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही बाजा बजा रहे हैं। हुक्मरान ने हर सौदे महंगे किया है, गरीब आदमी क्या करे यार, रोडा में बैठे हैं बच्चे बस। देखें जी, ये बाबा जी हमें यहाँ पर यही फरमा रहे हैं कि हुक्मरान भी इसी तरीके से बाजे बजा के हमें टरखा रहे हैं, और इन्हीं बाजों के ऊपर उन्होंने हमें टरखाया हुआ है, और मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये सारा कोई भी हुक्मरान आता है तो यहाँ पर वो सौदे महंगे करता है। आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? कल कह रहा था वज़ीर आज़म साहब के मुल्क में इतनी गाड़ियाँ बिक गई हैं, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल बिके हैं, कहाँ गुर्बत है? हमें तो गुर्बत दिखाई नहीं देती। आटा महंगा होया, खंड महंगी, घ्यो महंगा होया, गरीब बंदा की कर सकता है? तो निके निके बच्चे ने क्या करे, गरीब आदमी रोडा से बह के मजदूरी करते हैं। इमरान खान सौदे महंगे किया है। देखें जी, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और ये हमारे कौम का असासा है, और आज इस बुज़ुर्ग को यहाँ पर आके रेड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। आज ये घर के अंदर बैठा हुआ होना चाहिए था, और आज इनको वजीफ़ा मिल रहा होता। आज इसको ये जो हमारे हुक्मरान प्रोटोकॉल के साथ, बड़े बड़े जत्थों के साथ, बड़े बड़े काफ़िलों के साथ अपनी रैलियाँ निकालते हैं, उसके बजाय उसके कि वो अयाशी करते, उन्हें ये चाहिए था कि इन बुज़ुर्गों को जो है ना वजीफ़ा देते। आप आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ये नौजवान है। नौजवान, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद हमें बताएंगे कि आज़ादी का मकसद क्या था? आज़ादी का मकसद यही है कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कायद आज़म का हमारा खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। अच्छा, इसके साथ अच्छा, खान साहब ने मुझे क्या सवाल में कहा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, और इसी के साथ ही हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बाबा जी इजाज़त, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे, यहाँ पर नेक और अच्छे हुक्मरान आए। महाराज अच्छा आवे, गरीब आदमी ने कुछ ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। सिवाय पाँ के हमें तो कोई आज़ादी का मकसद नहीं मिला यहाँ पर। अब हम आगे थोड़ा सा जा रहे थे तो शाहराह फैसल के ऊपर इंतहा का राश, हम तकरीबन कोई 45 मिनट वहाँ पर फंसे रहे। तो हमने बिलाखिर वापसी का सफ़र अख्तियार किया, क्योंकि आवाम की इतनी भीड़ एक 14 अगस्त के मौके के ऊपर, आज़ादी के मौके के ऊपर, लेकिन यही अवाम जब हम देखते हैं कि महंगाई में मर रही होती है, कर्ज़ों के अंदर बच्चे और बच्चियों की शादियों में ये कर्ज़े ले रहे होते हैं, लेकिन अपने हक़ के लिए निकलना ये गुनाह कबीरा समझते हैं। क्या हम जब अपने हक़ के लिए निकलेंगे तो ये हमें गुनाह होगा, हमें ये अवाम नहीं, हुक्मरान नहीं छोड़ेंगे, हम जेलों में चले जाएंगे। लेकिन इस आज़ादी के मौके के ऊपर होना तो ये चाहिए था, हमारी लाइब्रेरीज़ भरी हुई होती, होना तो ये चाहिए था हमारी मजालिस हो रही होती, होना तो ये चाहिए था हम एक दूसरे का दुख बांट रहे होते, हम होना तो ये चाहिए था हम स्टडी सर्कल्स का इनेकाद कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हमें और हमारे वतन अज़ीज़ को जो दरपेश मसाइल हैं उनसे गुलू खुलासी कैसे मुमकिन है। उसकी बजाय हम रोडों के ऊपर, पिकनिक पॉइंट्स के ऊपर आज़ादी मनाते हैं, घूम फिर के आज़ादी मनाते हैं, पाँ करके आज़ादी मनाते हैं, और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। तो कायद की तो रूह तड़प रही होगी। इकबाल ने भी जो ख्वाब देखा था उससे वो तौबा तायब हो रहे होंगे कि जिस मुल्क की आज़ादी का ख्वाब हमने देखा था वो आज़ादी एक अधूरा ख्वाब बन गई है। शायद ही अब कोई कायद आए, शायद ही अब कोई इकबाल आए जो एक
इकबाल और कायद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया हमारी कौम का कि बाशऊर कौम बनना, बामकसद लोगों का बनाना और अपनी जो जनरेशन है उसकी तरबियत करना। सबसे बड़ा मकसद हमारा ये होना चाहिए कि आज के दिन अपने बच्चों को बताएं कि आज़ादी का क्या मतलब है। अपने बच्चों को, अपनी नस्ल, आने वाली नस्ल को बताएं कि हमारे बड़ों ने ये मुल्क कैसे हासिल किया था, कितनी सऊबतों के बाद, दुनिया की मुखालफत के बाद, कि जिसमें हिंदू और अंग्रेज़ आपस के अंदर ये बंद कमरों के अंदर मुल्क पाकिस्तान और इस खित्ते के ख़िलाफ़ साज़ें कर रहे थे, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और उसकी टीम ने कितनी ही दीदा दिलेरी के साथ इस मुल्क को हासिल किया था। लेकिन क्या कहा जाए, और अफसोस के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारा प्यारा पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था वो मकसद आज भी अधूरा है। उस मकसद को हासिल करने के लिए, इस अधूरेपन को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी आवाम को, हमें अपनी नस्ल को शऊर सिखाना है। आप लोग जहन में रखिएगा, जब तक कि इस वतन की और हमारे अजदाद की कुर्बानियों को नहीं बार बार जिला बख्शी दी जाएगी, उनका आया नहीं किया जाएगा, तो आने वाली नस्ल को पता ही नहीं होगा पाकिस्तान की अहमियत का। उन्होंने पाकिस्तान को, किसी टोले ने लूट मार करनी है, किसी टोले ने गद्दारी करनी है, किसी टोले ने मुनाफत करनी है, किसी टोले ने बेच खाना है, किसी टोले ने इस मुल्क के हिस्से को गिरवी रखना है, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा वो मकसद ही यही है। हमारा इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। हमारा जो कायद का मकसद था वो पूरा नहीं हो चुका। ये जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे कानूनदान जिसको कहा जाए, जिसको कानूनदान कहा जाए, उन्हें कानून का पता बाद में चलता है, पहले वो कानून पास हो चुका होता है। ये इससे बड़ा अलमिया मेरे ख़्याल में किसी मुल्क के साथ इससे बड़ी ज़्यादती और बदसलूकी नहीं हो सकती कि हमारे मुल्क के जो पावर सेक्टर के अंदर मौजूद लोग हैं, जो अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर बैठे जो लोग हैं, उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। उनको इल्म बाद में होता है जब कानून पास हो चुका होता है। तो ये हमारी कौम का अलमिया है और ये सबसे बड़ा मसला है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को समझाइए इस मुल्क की अहमियत, इस आज़ादी की अहमियत, अपने अजदाद की कुर्बानियाँ। आज हम देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में बताइए, MM आलम के बारे में बताइए कि वो हमारे जो साइंसदान थे, जो हमारे पायलट थे, हमारे फ़ौजी थे, उन्होंने कितनी इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। और आज ताकि इस हमारी जनरेशन को पाँव वाले नासूर से निकाला जाए और इनके लिए जो अमली इक़दामात हैं वो हमें अमली इक़दामात करने चाहिए। यही एक हल हो सकता है कि शायद उन्हें एहसास हो इस वतन की अहमियत का। इसी के साथ ही मैं अपने तमाम भाइयों से लूँगा इजाज़त और इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए एहसास के साथ हम हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह निगहबान।